आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8। तो देखिए लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने इवन ऑड वाला फंक्शन का वो पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी, क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी। अगर इंटीग्रेशन माइनस ए से ए हो एफ एक्स डी एक्स तो इसके दो केस थे। पहला था 0 जब एफ एक्स क्या होता था, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब होता था 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जब ये क्या होता था एफ एक्स इवन फंक्शन। तो मेरे भाई ये सब हम लोग देख लिए थे और इस पे क्वेश्चन देखा था। आज अभी इसी में कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो ये वाला फॉर्म बना के तब किया जाता है तो बड़े से क्वेश्चन को छोटा करके इजीली सॉल्व कर लिया जाता है। क्या मैं कह रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। बाकी हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी पिछले लेक्चर में, इस पे क्वेश्चन देखा था और इवन ऑड का कुछ केस देखा था और ये देखा था कि दो इवन फंक्शन हो तो उनका मल्टीप्लाई क्या होगा। इवन इंटू इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई इवन फंक्शन होता है, ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लाई इवन होता है, ऑड इंटू इवन का ऑड होता है। ये सब देख लिया था और इस पे क्वेश्चन देखा था। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस टाइप को देखिए हम लोग ये वाला केस कब लगाते हैं, इवन ऑड फंक्शन कब चेक करते हैं, जब लिमिट क्या लगी हो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन मेरे भाई अगर लिमिट लगा हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स तो क्या ये यूज करेंगे? नहीं। तो क्या a से b एफ एक्स डी एक्स को बना सकते हैं इस केस में माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स? या अभी a मतलब ये वाला मत समझो, मैं ये कह रहा हूँ इसको कोई नया कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे a से a था, मान लो अल्फ़ा है, अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा, यानी ये वैल्यू कुछ और होगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे a है तो a से b है, जैसे मान लो यहाँ पे है माइनस 2 से 3 है, तो इस चीज़ को कोई नया नंबर, जैसे मान लो -1 से 1 या -4 से 4 या इसी में से कुछ, जैसे इसी में से कुछ मतलब -2 से 2, अगर -2 से 2 नहीं बन पाएगा, जो बनेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को ये वाला फॉर्म बनाने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। मेरा बात समझो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ अगर हमको ये प्रॉपर्टी लगानी होगी इवन ऑड वाली तब लिमिट क्या होना चाहिए माइनस ए से ए, लेकिन अगर ए से बी रहेगा तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करें तब ये वाला लिमिट और सब्स्टिट्यूशन करके ये वाला बना लें, माइनस ए से ए या माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा कह सकते हैं, ये बना लें अगर, तो जो है इवन ऑड चेक करके उस इंटीग्रेशन की वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी बात अभी आपको कम समझ में आई है तो मैं पूरी बात बता रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, तो आप उसको समझिए और कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो अब देखिए अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो a से b एफ एक्स डी एक्स तो उसको कैसे बदलेंगे माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। देखिए अगर आप कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन दिया है a से b एफ एक्स डी एक्स होगा यहाँ पे, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट देन कह सकते हो, देन पुट क्या x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू आई। अगर हम लोग ये पुट कर दें यहाँ से x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू आई, तब ये आपका जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट बन जाएगी माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा बन जाएगी। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ये ध्यान दीजिएगा, इस इंटीग्रेशन में इसमें ये जो है इसमें जो है x की वैल्यू ये पुट कर दें, यानी x को उधर ले चले जाएं तो क्या हो जाएगा y प्लस वाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस ए बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 पुट कर दें, यानी x की वैल्यू या y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि x तो दिया ही रहेगा, y की वैल्यू या x की वैल्यू कह सकते हैं। x की वैल्यू पुट करो, क्या x वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ से x वैल्यू पुट क्या करेंगे y a प्लस बी बाई 2, ये पुट कर दें। अगर हम लोग पुट कर दें x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, हमें हमारा जो फंक्शन में जो लिमिट होगा वो माइनस ए से हो जाएगा। इसको समझने के लिए पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए तब आप समझ पाएंगे। तो आप ये पहले याद रखें, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू वाई, तो ये लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको समझ में सही से आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले।
तो एग्जाम्पल मैंने ले रखा है जो कि क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही है एग्जाम्पल, इसलिए वही लिख रखे हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका पहला -1 to 11। अब देखिए लिमिट तो -1 to 11 है, तो ये फॉर्म लगेगा नहीं, और यहाँ लिखा है -x-3 और उसके बाद x-7, उसके बाद x-5, उसके बाद x-1 भी है, उसके बाद x-9 भी है और dx है। अब आइए बताइए, इस टाइप का इंटीग्रेशन करना हो आपको तो इजीली कर लेंगे 2 लाइन में, नहीं कर पाएंगे ना। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, x-3, x-7, x-5, x-1, x-9 dx। हाँ, तो अब ये बताइए इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या करेंगे। अगर आप जनरल तरीका क्या है भाई, सबको मल्टीप्लाई करें, तो कितना आसान है, मल्टीप्लाई दिख ही रहा है। समस्या क्रिएट होगी, 2 को करेंगे, फिर इसको अंदर करेंगे, फिर करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए इसका लिमिट -a से a किया जाता है। तो मेरे भाई कैसे किया जाएगा, अभी हमने क्या बताया, सब्स्टिट्यूट या पुट x माइनस a प्लस b, a कितना है -1, b कितना है 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y। तो मेरे भाई क्या आ गया, x माइनस ये देखिए होगा 5, सॉरी ये होगा 10 डिवाइड बाई 2, 5 ही होगा, ये 5 होगा इक्वल टू y, ये हो गई। यानी y की वैल्यू क्या पुट करना है, x-5, और लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगा। और लिमिट कैसे, लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट बेन x इक्वल टू क्या, यहाँ पे x इक्वल टू क्या था -1, देन y क्या आएगा मेरे भाई, जब यहाँ -1 रखेंगे x इक्वल टू तो y कितना आएगा -6, दिख रहा है उधर ना, हाँ -6 आ गया। यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 -5 -6 आ गया। उसके बाद बेन x इक्वल टू कितना 11, देन y इक्वल टू कितना आएगा, जब x इक्वल टू 11 पुट करेंगे, यहाँ 11 पुट करेंगे तो कितना आएगा +6 आएगा। अरे मेरे भाई 11 यहाँ पुट करो, 5 माइनस करो, +6 आएगा। आपको दिख रहा है ये लिमिट जो थी -1 से 11 कितना हो गई, -6 से 6। अब कुछ समझ में आया कि मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कहोगे सर इस टाइप किस क्वेश्चन में बदल सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, अब आप सब में ट्राई कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको लगे कि इजीली नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए अगर यही अभी 2 दिया होता, खाली ये छोड़ दीजिए इधर, यही इतना दिया होता तो हमको ये सब सोचना ही नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कर देते इसका और सिंपल इंटीग्रेशन की तरह कर देते। लेकिन जब इतना बड़ा आ रहा है, हमें दिख रहा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और गलती होने के चांस रहेंगे, तभी हम कुछ अलग सोच रहे हैं, तो ये चीज़ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अभी आपको दिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत रहेंगे जो बहुत बड़े रहेंगे, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहेगी या कुछ फॉर्म नहीं बन रहा होगा तो लिमिट चेंज करना चाहेंगे हम लोग, लिमिट को -a से a करना चाहेंगे, -अल्फा से अल्फा करना चाहेंगे। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस a प्लस बी। अरे मेरे भाई ये ध्यान देना, x माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y ही सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ से मेरे भाई y की वैल्यू ये आ गई। अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, जब x की वैल्यू -1 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करके हमको y की वैल्यू निकालनी थी, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना है मेरे भाई 6। और जब यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, सॉरी x की वैल्यू क्या थी 11, तो यहाँ 11 पुट करोगे, 11 से 5 निकल जाएगा, +6 आ गया। तो इंटीग्रेशन का लिमिट तो अब यहाँ लिखते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, -6 से 6, -6 से 6 दिख रही है इंटीग्रेशन ना, -6 से 6। यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी y की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, या इसे कह सकते हो ये रिलेशन आया है तो यहाँ लिख सकते हो x की वैल्यू y + 5। अरे यहाँ पे रिलेशन आया, इस रिलेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x है ना तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y + 5। ये रिलेशन आया था, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी y + 5, यहाँ रखेंगे तो क्या बचेगा, देखिए x की वैल्यू y + 5 है, यहाँ पे -3 है, x की वैल्यू y + 5 है और यहाँ पे 7 माइनस का है। अरे x की वैल्यू y + 5 -7 है, x की वैल्यू y + 5 है, यहाँ पे -5 है, x की वैल्यू y + 5 है, यहाँ पे -1 है। अरे मेरे भाई x की वैल्यू y + 5 है, यहाँ -1 है, और यहाँ x की वैल्यू y + 5 है, यहाँ -9 है, और यहाँ dx है, यहाँ क्या हो जाएगा dx। और एक बात यहाँ ध्यान देना,
dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy। यहाँ पे y हो जा रहा है ना, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dy होगा ना, क्योंकि इसका 1 इंटू dx या कह सकते हो 1 और इसका होगा dy बाई dx, तो dx इधर आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो जहाँ dx है वहाँ dy आराम से पुट हो गया। अब ये देखिए क्या आया, -6 से 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ से आएगा y प्लस 2 बचेगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3 यहाँ से निकल जाएगा, +2 बचेगा, यहाँ पे y -2 बचेगा, और यहाँ पे देखिए ये y खाली बचेगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो y प्लस 4 बचेगा। चेक कर लो मेरे भाई, y प्लस 4 बचेगा यहाँ पे, और वहाँ क्या बचेगा y -4 बचेगा, और ये dy हो गया। चेक कर लो, ये सब रखा गया तो ये आ गया, ये रखा गया, क्या रखे हो x की वैल्यू y प्लस 5 रखे हो मेरे भाई, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 6 से 6 y प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये चीज़ a प्लस बी a माइनस बी आप पढ़े होंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी वही चीज़ है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया दिस y, और यहाँ dy। अब इसका हम लोग देखेंगे कि कौन इवन है कौन ऑड है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है -a से a यानी -6 से 6। अब इसको तो चेक कर सकते ना इवन ऑड, यहाँ नहीं चेक कर सकते थे क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं थी -a से a, तो यहाँ लिमिट हम लोग बना लिए -a से a। अब तो चेक कर सकते हैं ना, तो देखो कैसे चेक करेंगे। ये आप प्रोसीजर समझ गए हो तो मैं इसको रफ करके ऊपर बताऊँ। ये प्रोसीजर आप समझ गए ना, क्या करना था कि हाँ हमको इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये बड़ा सा कैलकुलेशन दिखे तो सब्स्टिट्यूट करके लिमिट को चेंज किया जाता है -a में a, और ये होता है सब्स्टिट्यूशन। अगर ये लिमिट a है ये b है तो x माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y हो जाता है। तो वहाँ से जो रिलेशन आती है, जैसे यहाँ से रिलेशन ये आ गया, तो यहाँ x की वैल्यू y प्लस 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसी तरह से लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर लिमिट को हम लोग इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो -a से ये बन जाएगा। उस पर हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम चेक करेंगे इसमें इवन फंक्शन कौन है, ऑड फंक्शन कौन है, उसके हिसाब से जो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यही चीज़ है मेरे भाई कि अगर आप हर टाइप समझे रहोगे तो इंटीग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाकी अगर वही जनरल मेथड से इसको किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ लिख दूँ, हाँ दिख रहा है, ये इवन फंक्शन है। क्या है इवन, ये भी क्या है इवन। कैसे बता रहा हूँ, ये क्या है ऑड है। तो देखें ये इवन कैसे हुआ, अगर हम लोग इसको fy मान लेते हैं fy, तो y स्क्वायर -4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -y रखेंगे तो -y का स्क्वायर -4, तो ये कितना आ गया y स्क्वायर -4, यानी क्या है f -y इक्वल टू fy, प्लस में आ रहा है ना क्योंकि यही चीज़ आ जा रही है माइनस रखने पर भी, तो ये हो गया इवन। उसी तरह से ये भी हो जाएगा इवन क्योंकि सेम है, यहाँ कांस्टेंट अलग है खाली, तो दोनों सेम है, तो ये भी इवन। ये ऑड क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम इसको मान लेंगे क्या y, तो जब y की वैल्यू -y रखेंगे तो -y यानी f -y इक्वल टू -fy अब आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ लग रहा है माइनस और आपका जो है क्या था यहाँ प्लस था, तो यानी ये क्या है ऑड फंक्शन है। तो देखें यहाँ पे जो फंक्शन का रूल होता है इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन ही होगा। इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन इंटू इवन इवन होगा। और यहाँ पे क्या है ऑड, तो देखिए ऑड है, तो हमने पढ़ा था, ये देखिएगा ये फंक्शन है, ये फंक्शन में क्या होता है इवन इंटू ऑड, इवन नहीं होता है ऑड होता है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल, अरे मेरे भाई ऐसे समझना है, एक बात याद करो, 3 चीज़ तो याद करना है, क्या इवन इंटू इवन क्या होता है इवन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑड इंटू ऑड क्या होता है मेरे भाई, अब यहाँ ध्यान देना, ऑड इंटू ऑड भी क्या होता है इवन इंटू इवन इवन होगा, ऑड इंटू ऑड भी क्या होता है इवन, ऑड इंटू ऑड क्या होता है इवन, ये भी ध्यान देना। लेकिन ऑड इंटू इवन की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा ऑड होगा।
तो ऑड इंटू इवन ऑड होगा। तो यहाँ पे देखिए इवन इंटू इवन इवन, फिर यहाँ पे ऑड भी तो एक फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड ऑड आ जाएगा। और एक पूरा क्या हो गया, पूरा ओवरऑल को अगर एक फंक्शन मान लिया जाए, सब सारे प्रोडक्ट को एक बड़ा सा फंक्शन मान लिया जाए, तो सारा ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, ऑड। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो देखिए इतने बड़े इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया क्या, 0। तो देखो थोड़ा हम आराम से बताए हैं, बाकी अब यही तो है। एक बात जान लीजिए, अगर आपको सफल कहीं भी किसी काम में होना है तो उस काम को एकदम बारीकी से आराम से करना होगा, हड़बड़ी में नहीं कि आप जो है 1 सेकंड में कोई वीडियो देख के भाग जा रहे हो। तो आराम से पहले समझो और इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इंटीग्रेशन को अगर हम लोग उस टाइप से करने चलें तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसान है अगर जिसका कैलकुलेशन तेज है, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। पहले इसका करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको अंदर भेजेंगे, फिर जो आया फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें मुश्किल से अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो 2 से 3 मिनट में आ जाएगा। तो ये वाला जो है मेथड यूज करना इसके लिए सही रहेगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी टाइप का। हम लोग अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है -2 से 0, -2 से 0। और ये क्या है, करली ब्रैकेट है, उसके बाद x क्यूब है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है प्लस x प्लस 1 कॉस x प्लस 1, कॉस x 1 प्लस 1, ब्रैकेट बंद हो गया है। और बाहर करली ब्रैकेट जो भी लगाया है ब्रैकेट बंद, उसके बाद बाहर लगा दिया है dx। तो ये देखिए अब यही चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, इसका करें फिर इसका क्या लगाएं, बाई पार्ट लगाएं। तो बाई पार्ट लगा के करें तो टाइम टेकन प्रोसीजर है। चाहे तो आप जनरल से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका लिमिट चेंज करके जो अभी हम लोग पढ़े हैं उस तरह से करें तो इजीली आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा क्या, x माइनस a प्लस b। तो a कितना है, -2 है, -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई ये आएगा 2/2, और माइनस का है तो -1 आएगा, और यहाँ 1 है, माइनस का यहाँ पे है -1 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे x है, x की प्लेस पे क्या पुट करना है, y-1 पुट करना है, और dx इक्वल टू dy हो जाएगा। लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट जब चेंज करेंगे तो लिमिट यहाँ चेंज करके लिख रहा हूँ। देखिए जब x कितना होगा, -2, यहाँ जब x -2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, x -2 रखेंगे, y कितना आएगा, -1 आएगा। जब आप x -2 रखोगे यहाँ पे तो माइनस कितना, अब y कितना आएगा, -1 आएगा। जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 0, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, y +1 आएगा। तो ये जो लिमिट -2 से 0 थी क्या हो गई, -1 से 1 हो गई, चेंज हो गया। जो हम लोग करना चाहते थे चेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे उसको रखेंगे, देखेंगे क्या बन रहा है। तो लिमिट क्या लिखेंगे भाई, -1 से 1 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट करली वाला लगाते चले, या तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। x क्यूब की वैल्यू क्या यहाँ पे हो जाएगी, y-1 का क्यूब। जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, y-1, यहाँ हो जाएगा 3y-1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 3y-1, और यहाँ +3 रहेगा ही। अभी ये ब्रैकेट ना लगाएं, अब यहाँ प्लस, यहाँ जहाँ x है, यहाँ देखो जब यहाँ x है ना, वहाँ क्या रखेंगे, y-1, तो यहाँ पे रखेंगे y-1, और यहाँ x की वैल्यू रख दिया y-1, और यहाँ +1 है तो कट भी जाएगा उससे। और यहाँ कॉस में क्या रखेंगे, y-1 +1, ये ब्रैकेट बंद, dy रखेंगे, क्योंकि dx की वैल्यू आप क्या रख देंगे, dy। तो अब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे -1 से 1, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा ये आपका y माइनस 1, यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू कॉस वाई, y इंटू कॉस वाई, ये हो गया। अब बाहर क्या है dy। अब सारा का चेक करेंगे कि कौन इवन बन रहा है कौन ऑड बन रहा है। इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी देखिए ये तो ऑड होगा और ये होगा इवन। चेक करें कैसे पता चला इवन होगा, ये भी ऑड होगा। और उसकी बात करें ये इवन होगा कि ऑड, कैसे चेक होगा ध्यान दीजिएगा। अरे यार मेरे भाई, इसको मान लेते हैं एफ वाई क्या है y माइनस 1 का क्यूब। तो अब क्या रखेंगे, जहाँ y है वहाँ माइनस वाई रखेंगे। जब माइनस वाई रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1 का क्यूब। अब हम लोग चाहें यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग वो लेंगे, कामन ले रहे हैं इसमें से, माइनस वाई रखेंगे, कामन ले रहे हैं क्या, माइनस 1 कामन ले, अगर माइनस 1 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। लेकिन हमको यहाँ बनाना क्या है, यहाँ हमको बनाना है इस टाइप का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस वाई के प्लेस पे, और एक बात और बताएं, अगर हमें लगे, अगर वैसे चेक करने में दिक्कत हो रही हो तो इसको ओपन भी कर सकते हैं ना, ओपन करके चेक कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं माइनस वाई, जहाँ वाई है वहाँ माइनस वाई रखेंगे तो ये चीज़ आपकी ऐसी हो जा रही है। तो अगर हम लोग यहीं पे कामन ले रहे हैं, अगर कामन भी ले रहे हैं तो कामन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कामन लेंगे तो इस तरह का बन जाएगा। तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या कर सकते हैं, एक बात और समझिए, क्या कर सकते हैं, इसको और भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सिंगल में क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ कि आप समझ जाओ। तो ए स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ब्रैकेट वाला मैं ओपन कर दे रहा हूँ, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो उसी से ब्रेक कर दें तो यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा वाई क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस में माइनस 3, ए की वैल्यू कितनी है वाई, 3a का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको b की वैल्यू 1 है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3y, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ख़त्म, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 भी आया है, इसका ओपन करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 3 अरे 1 का स्क्वायर आ जाएगा 3। आप एक करके खोल के सॉल्व कर लेना, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, इसको खोल के सॉल्व कर लोगे ना, माइनस का 6y 2ab होगा तो 2y आएगा माइनस का, 3 का मल्टीप्लाई 6y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y माइनस का 3, और यहाँ का प्लस का 3 आया है। अब ये खोलने से कुछ और फ़ायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये 3 कट जाएगा। आप यहाँ देखिए ये है प्लस 3 यहाँ, प्लस 3 यहाँ, प्लस 3 हो गया तो प्लस 3y प्लस 3y प्लस का 6y, और ये है माइनस का 6y। तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 3y स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस का 3y स्क्वायर, ये भी ख़त्म हो गया। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो 3 है, ये वाला, ये तो हो गया, इस 3 कहाँ से, हाँ ठीक, और ये 3 जो आया था -3 -y, हाँ ठीक है, ये 3 बचा रहेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये यहाँ पे क्या है +3, और यहाँ पे है -1, और ये है y क्यूब। तो अब ऊपर मैं रफ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, और खुद करना है आपको। -1 से 1 हो गया, यहाँ क्या बचा है y क्यूब बचा है, y क्यूब, ये ब्रैकेट लगा लो, y क्यूब बचा है, और ये -1 और +3 +2 अभी लास्ट में लिखेंगे, और कोई बचा है कुछ तो +2 यहाँ लिख लेते हैं। +2 कैसे, ये +3 ये -1 +2 हो गया, सारा कर चुका है। वहाँ क्या बचा है, प्लस का बचा है y cos y इंटू dy। देखिए ये चीज़ क्या होती है, ऑड होती है, ऑड फंक्शन है तो पता ही है, x क्यूब y क्यूब क्या होता है ऑड फंक्शन। इसको चेक करें, अगर fy मान लें इसको तो y इंटू cos y, तो अब y की प्लस में -y रखेंगे तो ये हो जाएगा -y,
और ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस वाई। तो देखिए कॉस ऑफ माइनस वाई, कॉस इसको हटा देते हैं, कॉस ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस वाई की। तो ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस कॉस वाई। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ वाई के, यानी ये क्या है, ये आपका क्या है, ऑड है, ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, तो ये 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यही बचा रहेगा 2, जो बचा रहेगा वही उसी को करना, ये 2 बचा रहेगा। तो 2 बाहर ले लीजिए, देखिए -1 से 1 2 dx, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, अरे देखिए 2 को बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का, x होगा, -1 से 1 2 -1 रखेंगे, यहाँ माइनस होता है, तो पहले +1 रखेंगे, बीच में होता है -1 रखेंगे, तो ये हो गया 2 और ये प्लस का 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर 4 आएगा। ठीक है, आप और भी मेथड से कर सकते हैं, बाकी इस मेथड से भी करेंगे तो 4 ही आएगा। और ये मेथड आसान है, इतना टाइम जो लग रहा है वो मैं आराम से बता रहा हूँ, आपको आ जाएगा, आप करेंगे तो और कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पे। तो देखिए लिमिट चेंज करते दे रहे हैं तो ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, हमारा जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है, माइनस का π/4 टू प्लस का π/4। अब इसमें इवन आर्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी दे चुका है। माइनस का π/4 से प्लस का π/4, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, दिख नहीं रहा है, माइनस का π/4 से प्लस का π/4, ये इंटीग्रेशन आई है। लेकिन ये फंक्शन बड़े बड़े दिए हैं, क्या दिया है, x⁸ माइनस 3x⁻6 प्लस 7x³ माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² cos x और बाहर लगा हुआ है dx। ये भी क्वेश्चन देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट -a से ये दिया हुआ है, तो इसमें लिमिट का कोई खेल नहीं है, लिमिट को कोई चेंज वगैरह नहीं करना है। तो आपको इवन और फंक्शन देखना है, उसमें भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए i माइनस से इंटीग्रेशन π/4 से -π/4 से π/4। तो इसको पहले ये कर लीजिए, यहाँ पे x की पावर जो है वो रहेगा 9 होगा, सॉरी यहाँ पे x की पावर 9 है, यहाँ पे x की पावर 9 होगा, तो x की पावर 9 डिवाइड बाई cos² x, यहाँ हो जाएगा 3x⁻6 डिवाइड बाई यहाँ पे cos² x। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x³ डिवाइड बाई cos² x, और यहाँ पे माइनस x/cos² x प्लस 1/cos² x dx। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, ये है, ठीक। तो यही क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों का रेशियो देखिए क्या बन रहा है, ये क्या है, अगर पावर होती है ऑड तो ये पावर ऑड होती है तो ऑड फंक्शन होता है, और इवन होती है तो इवन, और देखिए इवन होता है, सॉरी ये इवन है, ऑड डिवाइड बाई इवन या इवन डिवाइड बाई ऑड। तो इस केस में यहाँ पे क्या ले लिया जाएगा, यहाँ पे ले लिया जाएगा, या तो आप डिवाइड वाला नहीं जानते हैं तो ये तो जानते हैं ना कि अगर हम लोग x की पावर 9 इंटू क्या कर सकते हैं, x की पावर 9 इंटू क्या कर सकते हैं, sec² x। तो देखिए अगर सेक की भी बात करेंगे, सेक x क्या होता है, -x रखा जाएगा, तो आपको पता है कॉस की तरह सेक थीटा भी क्या होता है, प्लस का सेक थीटा होता है। कॉस और सेक में क्या होता है, माइनस थीटा रखने पर वही आता है, प्लस में ही आता है। तो यानी ये इवन फंक्शन है, और x की पावर 9 क्या है, ऑड फंक्शन है। x की पावर 9 क्या है, ऑड फंक्शन है। x की पावर 9 की बात करें, x की पावर 9 तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, और ये क्या है आपका sec² x क्या है, इवन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऑड इंटू इवन बनेगा। अरे आप और अगर करना चाहते हैं सिंप्लीफाई तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन माइनस पाई/4 से पाई/4 क्या हो जाएगा एक्स की पावर 9 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा -3 एक्स की पावर 6 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी कॉस का सेक हो जाएगा यहाँ भी ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स नहीं, डी एक्स तो बाहर लिए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ बाहर डी एक्स। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ है आपका ऑड और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका दोनों क्या है, ये ऑड है और ये क्या है इवन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओवरऑल ऑड आ जाएगा, ऑड इंटू इवन ऑड 0। यहाँ पे देखिए ये इवन है, ये क्या है, ये भी इवन है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कुछ ज़रूर गड़बड़ है, यहाँ पे अगर एक्स की पावर 6 होगा और ये होगा तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी, इसको आप 7 कर लिए ताकि ऑड बन जाए, ठीक है। 6 नहीं होगा, क्वेश्चन में गलत दिया होगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ। बाकी यहाँ तो इसी में यही है, बाकी क्वेश्चन जो मेन होगा जहाँ से नोट किए होंगे हमने गड़बड़ नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जो है एक ये भी गड़बड़ नोट किया था, 8 लिख लिया था, 9 था, तो हो सकता है वहाँ से गड़बड़ किया हो, ये 7 ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर यहाँ 6 बना रहेगा 6, तो आप ये भी इवन तो दोनों इवन इंटू इवन, अभी अब तो इवन नहीं होगा, अब तो ऑड हो जाएगा, इवन इंटू इवन होगा, इवन आ जाएगा। तो 2 टाइम्स 0 से पाई/4 एक्स की पावर 6 सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन कहाँ हो पाएगा, कौन सा लग रहा है, तो लग कोई नहीं रहा है, तो आप वो करोगे बाई पार्ट। तो बाई पार्ट क्यों यहाँ किया जाए इतना बड़ा, वो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इतना बड़ा बाई पार्ट करने थोड़ी देगा। तो यही चीज़ें आप एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा, तो ये इसको देखिएगा यही होगा। तो यहाँ से ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि यार इस टाइप के क्वेश्चन को इतना बड़ा देने का मोटिव ही होता है कि जो छोटा इंटीग्रेशन के पार्ट होंगे वही इवन होगा, बाकी सारे ऑड होंगे, नहीं तो उतना बड़ा इंटीग्रेशन कौन करेगा वहाँ पे। देखिए अब ये भी है, ये क्या है ऑड है, ये क्या है आपका इवन है, ये क्या है आपका ऑड है, अरे एक्स की पावर 3 ऑड होता है, एक्स खाली ऑड होता है, और ये क्या होगा इवन, और ये खाली इवन है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई है 2 का, ये भी ऑड और ये भी क्या हो जाएगा ऑड, ये भी क्या हो जाएगा ऑड। तो यानी देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, खाली बच क्या रहा है आपका आई इक्वल टू बच रहा है माइनस। अब देखिए ये इवन है ना, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई ए, 0 से ए मतलब पाई/4 क्या है सेक स्क्वायर, रुक जाइए ये 0 हो गया, हटा देते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, खाली यही बचा रहेगा ना सेक स्क्वायर एक्स, खाली सारे क्यों 0 हो गए। तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें जो है करेक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 6 ही होगा, अरे सॉरी 7 ही होगा। तो ये हो गया मेरे भाई। तो अब जो है यहाँ पे देखिए ये बचा है खाली, तो ये आई इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई/4 तो दिया ही है, तो सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, यहाँ 2 रहेगा, सेक क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और यहाँ दिया है आपका 0 से पाई/4। तो पता है हमें कि 10 पाई/4 कितना होता है 1 होता है, और 10 यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ 2 1 माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू का वैल्यू कितनी आ गई 2। आंसर तो इसका देखिए उसमें लिखे हैं 2 ही आया है, बाकी जो है वो क्वेश्चन में हमने कुछ गलत नोट किया होगा, आप देख लीजिएगा, इसका 2 आएगा। बाकी समझा दिया, बता दिया कि क्या मोटिव होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए कभी भी लिमिट लगी हो -a से ये, -a से का मतलब जैसे यहाँ पे था -पाई/4 से पाई/4, -पाई/2 से पाई/2, तो बड़ा सा दिख रहा आपको, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें मैक्सिमम लोगों का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 2 फंक्शन बनेंगे, एक इवन एक ऑड, ओवरऑल इनका ऑड आ जाएगा, तो उस हिसाब से वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले हम लोग अब प्रॉपर्टी हमारी बची है अभी बहुत सारी नहीं, 1-2 बची होगी, मुश्किल से वो बची हुई है ना, अरे पीरियोडिक फंक्शन वाला, उसके बाद समेशन वाला जो होती है, जो जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो उसमें हम लोग सीरीज का यूज करते हैं, वो टाइप का न्यूटन लेवलेज बची है। तो अभी 1-2 लेक्चर जाएगा आगे, बाकी आप यहाँ तक अगर देखते चले आए हैं तो आगे 1-2 लेक्चर और देख लेंगे तो आपका पूरा जो है
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं होगी जेईई एडवांस तक के। तो आगे हम बात करते हैं अब अभी हमारा देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे स्टैंडर्ड चीज़ बची है। तो मैं पहले जो है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है उस पर चला जा रहा है। तो जो स्पेशल क्वेश्चन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन जो भी प्रॉपर्टी वहाँ यूज होगी उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी इसी लेक्चर में। आगे चल के जब सारे टाइप खत्म हो जाएंगे तो जो स्पेशल टाइप हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी देखते हैं कुछ हद तक, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये बहुत सिंपल है, इसको तो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 2 से 2 -2 से 2 ax³ प्लस bx प्लस c dx। अब देखिए ये दे दिया है तो आपको पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड। ये x कौन सा फंक्शन है, ऑड, x³ ऑड, तो खाली c बचेगा बस। तो ये क्या हो जाएगा 0 -2 से 2 c इंटू dx। c को बाहर ले लेंगे, x आएगा -2 से 2 या 0 से 2 कर सकते थे, हम नहीं किए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अरे सॉरी ये 4 लिख रहा हूँ, ये c है ना, c है, c। तो क्या आंसर आ जाएगा 4c। ख़त्म। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। बाकी अब अगला क्वेश्चन जो बात करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा माइनस का, ये है माइनस का 3π/2, माइनस का 3π/2 से ये लेकर है माइनस का π/2 तक। और यहाँ पे लिखा हुआ है करली ब्रैकेट x प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 3π ब्रैकेट बंद dx। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर x प्लस 3π और यहाँ पे x प्लस पाई का होल स्क्वायर dx। देखिए हाँ यही क्वेश्चन है और इसका लिमिट है -3π/2 से, और ये दोनों ये भी माइनस ही है π/2। हाँ क्वेश्चन यार थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत नोट हो जाएगा तो फिर आगे हो नहीं पाएगा, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए नोट करते समय मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पे यार बस वही है कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलिए और उसमें sin 2 का फार्मूला लगाइए, कॉस स्क्वायर एक्स वाले में cos 2 का फार्मूला लगा के उसको चेंज करिए। तो ये तरीका है। बाकी एक तरीका क्या है, लिमिट को चेंज करने, -a से करते हैं तो हम लोग उसी टाइप का देख रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी इसका करने का दूसरा मेथड भी है, जिस तरह भी बताया, इसको ब्रेक करेंगे पहले फिर ये करेंगे तो प्रोसीजर बड़ा है। बाकी ये वाला इजी है मेथड, x माइनस a प्लस b। तो a प्लस b का मतलब -3π/2 से -π/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y। तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे एलसीएम सेम है तो ये बन जाएगा माइनस का 4π डिवाइड बाई 2π, माइनस का 4π डिवाइड बाई 2π, तो डिवाइड बाई 2 तो माइनस का 2π आया और फिर डिवाइड बाई 2 तो माइनस का पाई आया और यहाँ क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा x प्लस पाई इक्वल टू वाई। यानी हमको जो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, y माइनस पाई, dx की क्या करनी है dy, और लिमिट यहाँ चेंज कर देते हैं। देखिए जब x की वैल्यू क्या है मेरे भाई माइनस का π/2 तब y देखो क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, तो y क्या आएगा जब यहाँ पुट करिए, आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू क्या -π/2, -3π/2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो पाई है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी आ जाएगी, चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का π/2। यहाँ रखेंगे अगर हम लोग x की वैल्यू माइनस का 3π/2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का π/2। जब x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ माइनस का π/2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का π/2। रख के चेक कर लीजिएगा। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया किससे, इंटीग्रेशन माइनस का π/2 से π/2। अब ये वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी करिए, x की वैल्यू क्या रखनी है y माइनस पाई,
देखिए ज्यों ही वाई माइनस पाई यहाँ रखेंगे ऑलरेडी एक प्लस में पाई रहेगा, तो ये देखिए बस ये कटेगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई एक्स की वैल्यू पाई वाई माइनस पाई, यहाँ पे 2 पाई 3 पाई ऑलरेडी है और बस बंद, ये ब्रैकेट। अब देखिए ये पाई से पाई कट गया, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये क्या बचेगा, स्क्वायर लगा है वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लीजिए वाई स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, ये कट जाएगा कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन यही था ना, हाँ ठीक, मैं बहुत छोटा हो गया, तब मैं देखना चाह रहा था क्वेश्चन कितना छोटा कैसे है। वाई प्लस 2 पाई और यहाँ पे डी वाई, ठीक है। तो अब मेरे भाई ये क्या है, ये भी फंक्शन, इसका स्क्वायर लगा था कि क्यूब लगा, हाँ स्क्वायर ही लगा था, तो ये भी फंक्शन क्या आ गई हमारा, ये भी इवन है और ये भी इवन है, यहाँ पे दोनों इवन ही आ रहे हैं, यहाँ पे ऑड फंक्शन तो कोई नहीं आ रहा है। अगर हम लोग जो है इसमें रख रहे हैं वैल्यू दोनों में, तो ये भी इवन हो रहा है और ये भी इवन हो रहा है, तो इसका अब हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तभी आ पाएगा। तो कैसे लिख लेंगे इसको, 0 से पाई बाई 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 वाई स्क्वायर डी वाई। और हमने लग रहा है आज क्वेश्चन बहुत गलत नोट कर रहे हैं, कहीं कहीं इसमें कुछ और होगा ताकि छोटा होकर 0 हो जाए, नहीं तो फिर यही उसी टाइप का तो हो जा रहा है, बाकी थोड़ा सा इसको खोलना नहीं पड़ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी क्वेश्चन नोट करने में। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बाकी अगर इस तरह से है तो ऐसे ही आएगा इसका। तो हम लोग क्या कर लिए, ये कर लिए 0 से पाई बाई 2 वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, और इसका करेंगे 0 से पाई 2 टाइम्स, अब तो यहाँ भी रहेगा 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर वाई प्लस 1 2 वाई और 2 पाई, या तो देखो कॉस स्क्वायर यहाँ पता है 2 पाई प्लस वाई किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस स्क्वायर वाई, हाँ सही है, ये छोटा तो है, छोटा तो हो गया है, छोटा तो हुआ है, कुछ छोटा हुआ है। मैं कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि कहीं क्वेश्चन गलत नोट किया हूँ, क्योंकि जब वही टाइप बन जाएगा वो सब करने के बाद भी उतना ही करना पड़े, तो क्या हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब, तो बना है छोटा, क्योंकि देखो कॉस 2 पाई प्लस वाई कॉस वाई हो गया, अब कॉस वाई का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर वाई का, कॉस स्क्वायर वाई का कर सकते हैं, वाई स्क्वायर का कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर देखिए मैं लिखा हूँ, आंसर तो यार पाई बाई 2 शायद है कि क्या है, देख लीजिएगा कितना आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका कितना आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमको लग रहा है पाई बाई 2 लिखा है, उसमें ध्यान से लिखे नहीं है, सही से आंसर नहीं लिखा है शायद, तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 आना चाहिए, अगर तो देख लीजिएगा पाई बाई 2 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, बाकी ये बन चुका है। तो ये करने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। तो लिमिट का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कर, मतलब माइनस अल्फा से अल्फा करने में यही फ़ायदा होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन का जो है बहुत सारा टाइप है, अगर आप सारा पढ़े हैं तो आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस टाइप को याद भी रखना है और कैसे एग्जाम्पल में यूज होगा ये भी रखना है। तो सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जानते क्या बात है सबसे बड़ी, क्योंकि इंटीग्रेशन आप कितनों पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टी कितनों पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम रहेगा तो क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा करे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका लिमिट चेंज करके देख लिया जाए, माइनस ए से कर लिया जाए, नहीं तो ऐसे करने लगेंगे तो भी आएगा लेकिन बड़ा होगा, बाकी ये करने से थोड़ा छोटा हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हम लोग लिमिट का सब्स्टिट्यूशन किए थे तो बहुत छोटा हो गया था, और किसी में पूरा 0 ही आ जा रहा है और कब चक्कर हो जा रहा है। तो इस तरह से जब बहुत बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, लिमिट कोई भी हो, तो उसको माइनस ए से ए कैसे चेंज करते हैं आज हम लोग ने देख लिया। अब इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। आप अगर क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन या यूज कैसे कर सकते हैं पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद देखें माइनस ए से ए दिया रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो खाली इवन ऑड चेक करना है। अब इवन ऑड चेक करने आना चाहिए, इवन ऑड चेक करने आ गया, उसके बाद अगर 2 फंक्शन का या 3 फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया, इवन ऑड इवन, तो ये जो चक्कर बन रहा है इवन ऑड इवन, इसको भी एक बार क्लियर खुद समझ लीजिए कि ऑड इंटू इवन हो तो क्या होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो और माइनस ए से ए लगा हो तो खाली इवन ऑड चेक कर लिया जाए तो ही पता चल जाता है। और एक बात याद रखिए, ज़्यादा फंक्शन का मल्टीप्लाई अगर दिया हो
तो अगर -a से ये दिया है तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, क्योंकि -2 से 2 टाइम्स 0 से या फिर x करते करते इतना टाइम लग जाएगा, तो उतना बड़ा कहाँ करना कोई करेगा। तो इसलिए वो दिया रहता है कि एग्जामिनर देखिए किसी क्वेश्चन का, जब अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन वो है तो किसी क्वेश्चन में 50 मिनट का टाइम थोड़ी दिया रहता है। मतलब एक क्वेश्चन का एवरेज बहुत मैक्सिमम टाइम लग गया तो 7 मिनट 8 मिनट, बहुत उड़ के चला जाएगा तो 10 मिनट, ये भी बहुत ज़्यादा बता दिए हम। तो जेईई मेंस का क्वेश्चन में इतना ही रहेगा, तो वो ऐसा सेट करके देगा कि आप अगर टाइप समझ गए हैं तो आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले वाले लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।